नमस्कार। आज चिंतन में चर्चा करूंगा ब्राह्मण धर्म के संबंध में। आज ब्राह्मण धर्म से सभी लोग परिचित होंगे, परिचित हैं। यह ब्राह्मण धर्म चालाक लोगों ने बाद में हिंदू धर्म बना दिया। ब्राह्मण धर्म को चालाकी से हिंदू धर्म बनाया गया, क्योंकि ब्राह्मण के नाम पर ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण के हित के लिए था, ब्राह्मण के रोजी रोटी के लिए था ब्राह्मण धर्म। और 90% जनता के शोषण के लिए था यह ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म से 90% को शोषण हो रहा था। और जब जनता इस चीज को समझने लगा कि ब्राह्मण धर्म में एक वर्ग को फायदा मिलता है, एक वर्ग विशेष को फायदा है, 90% को तो नुकसान ही हो रहा है। हर जगह एक विशेष लोगों को फायदा मिल रहा है और बाकी लोग लूटे जा रहे हैं धर्म के नाम पर। तो जब ब्राह्मण धर्म से लोगों ने किनारा करना शुरू कर दिया, तो ये चालाक लोगों ने हिंदू धर्म बना लिया। हिंदू धर्म कहने लगा, हिंदू धर्म बना लिया, जिससे कि 90-80% जनता अपने आप को हिंदू समझेगा, तो फिर हमें दाल रोटी मिलता रहेगा। हिंदू के नाम पर 90% को हम नचाते रहेंगे, हमारा रोजी रोटी चलता रहे। कुछ समय पहले हिंदू धर्म भी पीटने लगा। हिंदू धर्म, ये ब्राह्मण धर्म के लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जब हिंदू राष्ट्र पीटने लगा, तो फिर इन्होंने सनातन पकड़ लिया। सनातन धर्म कहा कि हमारा धर्म सनातन धर्म, जो सदा से आ रहा है वह हमारा धर्म है, जो सत्य पर आधारित है वह मेरा धर्म है। तो ये चंद लोगों ने ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बनाया, फिर सनातन धर्म बनाया और ब्राह्मण धर्म को सनातन धर्म में पूरी तरह से मिक्स कर दिया। सनातन धर्म बुद्ध का दिया हुआ धर्म, जो सत्य पर आधारित है, जो सत्ता धर्म है, जो सत्य के हिसाब से चलता है, कहीं अंधविश्वास पाखंड नाम का कोई चीज नहीं है। ये देवी देवता का कहीं प्रश्न नहीं। और उसी सनातन धर्म में ये चालाक लोगों ने
अपने धर्म को घुसेट दिया, मिक्स कर दिया। अब कहता है कि मैं सनातनी हूं। जब तक हम ब्राह्मण धर्म को मानते रहेंगे, ब्राह्मण धर्म के अनुसार चलते रहेंगे, उनके अनुसार हम उनको पूजते रहेंगे, उनके अनुसार हम मूर्ति, पत्थर, पेड़ पौधे को पूजते रहेंगे, तो हमारा विकास कभी नहीं होने वाला। न हमारा विकास होगा, न हमारे बच्चे का विकास होगा। हमारे बच्चे शिक्षा से पिछड़ जाएगा। तो जब हमारा विकास नहीं होगा, हमारा पतन होगा, तो हमारे बच्चे का विकास कैसे होगा? उनका रास्ते भी पतन की तरफ जाएगा। इसका बचाव का तरीका एक ही है कि हमें ब्राह्मण धर्म को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अपने को लूट से बचाना पड़ेगा, हमें सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा, जिससे हमें विकास होगा, उन्नति होगा, प्रगति होगा, हम आगे बढ़ेंगे। उस रास्ते पे जाना पड़ेगा, शिक्षा के रास्ते पे जाना पड़ेगा। हम जब ब्राह्मण धर्म को जब तक त्यागेंगे नहीं, तब तक इस रास्ते पे हम जा ही नहीं सकते, विकास का रास्ता मिल ही नहीं सकता। अगर विकास करना है, अपने बच्चे को भविष्य देखना है, तो ब्राह्मण धर्म को त्यागना पड़ेगा। जब तक ब्राह्मण धर्म के आगे पीछे चलेंगे, तब तक सत्ता आपके हाथों में कभी नहीं आएगी, केंद्र की सत्ता आपके हाथों में नहीं आएगी, क्योंकि चंद लोगों ने उस जगह को कब्जा कर लिया है आपके बदौलत ही। केवल ब्राह्मण धर्म के बदौलत ही, केवल धर्म के बदौलत ही वह सीट कब्जा कर लिया है। आपके हाथों से वह सीट, कुर्सी, देश की कुर्सी चली गई है। अगर देश की कुर्सी पुनः वापस लाना है, तो ब्राह्मण धर्म से पहले दूरी बनाना पड़ेगा। हम दूरी कैसे बनाएंगे? हमें सही मार्ग, सत्य मार्ग, तर्क के मार्ग, विकासशील मार्ग पे चलना पड़ेगा। वह विकासशील मार्ग है बुद्ध धम्म का मार्ग। बुद्ध धम्म का ऐसा मार्ग है जिसको विश्व स्वीकार करता है। उस रास्ते पर पूरा विश्व चलता है। और भारत में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है। उस बुद्ध को आज भारत के लोग नहीं जानते। 90% लोग बुद्ध धर्म से दूरी बनाए हुए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है और पता करना नहीं चाहते, क्योंकि
उन्हें पता करने देता भी नहीं है। ब्राह्मण धर्म ने हमारे सब भाइयों को घेर रखा, जाल में फंसा रखा, वह जाल से निकल नहीं पा रहे। आज तक हमारे देश की गरीब जनता संविधान को भी नहीं जानता है, बाबा साहब के विषय में भी नहीं जानता है, तो बुद्ध के विषय में कैसे जानेगा? तो हमें संविधान जो हमें जीवन जीने का अधिकार दिया, आजादी दिया, बोलने की आजादी मिली, रोजगार करने की आजादी है, और उसी संविधान के संबंध में और बाबा साहब के संबंध में हमें पता नहीं। हमें पता करना होगा, और जिन्हें पता है उन्हें जनता के बीच ले जाना होगा, बुद्ध के विषय में जानना होगा, अशोक के विषय में पढ़ना होगा। इतिहास को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप अपना भविष्य नहीं बना सकते। इतिहास को जब पढ़ेंगे तब आपको भविष्य बनाने की रास्ता निकलेगी। तो आज जरूरत है महात्मा ज्योतिराव फुले को, सावित्रीबाई फुले को, महात्मा गौतम बुद्ध को जानने और पढ़ने की जरूरत है। आज दुनिया के इतिहास में महात्मा गौतम बुद्ध को विश्व गुरु के दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा धम्म दिया है जो एक वैज्ञानिक रूप से खरा उतरता है, विज्ञान पर आधारित है, कहीं भी इसमें थोड़ा भी दोष लेस मात्र नहीं। इस मार्ग पे चल करके आप 100% सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, अपना उन्नति कर सकते हैं, बच्चे को भविष्य को संभाल सकते हैं। इसलिए हमें 90% जनता को बुद्ध धर्म के तरफ मुड़ना चाहिए और ब्राह्मण धर्म को त्याग करना चाहिए। जिस दिन ब्राह्मण धर्म को त्याग करेंगे, सत्ता आपके हाथों में होगा। आज योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं जात पात नहीं चलेगी। यह नारा तो महात्मा गौतम बुद्ध का था। गौतम बुद्ध के हिसाब से एक ही जात है मानव, इसके अलावा कोई दूसरा जात नहीं है। तो योगी जी को महात्मा गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, जाति समाप्त कर देना चाहिए। आपने सुना होगा बनते कोई जात नहीं होता, सरोज बनते जो भी नाम लीजिए, बनते में कोई टाइटल नहीं होता है। अपना अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अपनी जाति को छोड़ना पड़ता है, तभी आप बुद्ध धर्म के तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि बुद्ध धर्म के हिसाब से मानव एक समान, सभी मानव को एक समान की दर्जा दिया गया है।
न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न छोटा है, न बड़ा है। अगर इसी स्थान पर कोई दूसरे धर्म में जाइए तो हर जगह ऊंच नीच, छोटा बड़ा। हमारा भगवान ऊंचा तो हमारा भगवान ऊंचा, हमारा भगवान सबसे अच्छा। लेकिन बुद्ध के यहाँ कोई भगवान है ही नहीं। न बुद्ध कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भगवान है, न मैं भगवान हूँ। मैं तो एक मार्गदर्शक हूँ, रास्ता दिखाने वाला हूँ। चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो बुद्ध के रास्ते पे आप सब आइए। शांति, भाईचारा, करुणा, मैत्री की भाव हर एक दूसरे में पैदा कीजिए। मानवता की बात कीजिए। सभी जीवों के प्रति करुणा रखिए। तो आज हमें जरूरत है बुद्ध धर्म की ओर बढ़ने की। आज देश करीब करीब बहुत तेजी से बुद्ध धर्म की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसमें अगर आप आगे आएंगे तो बहुत जल्द ही सत्ता आपके हाथों में होगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।